अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेज़निक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 28 मैग्नेटिक फील्ड प्रॉब्लम 62 है। वो कहता है दो कंसेंट्रिक कॉइल हैं सेम प्लेन में, करंट अपोजिट डायरेक्शन में। अब वो कहता है कॉइल 1 का करंट तो फिक्स्ड है, कॉइल 2 का करंट वेरी किया जा सकता है। तो वो कहता है जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो I2 की वजह से वेरी करेगा। अब आपके पास मैक्सिमम वैल्यू दे दी गई है ग्राफ के अंदर 2 × 10⁻⁵ की। अब वो कहता है हॉरिजॉन्टल स्केल पे पीक वैल्यू 10 मिली एम्पेयर का हम सेट कर देते हैं। फिर वो कहता है कॉइल 2 को अगर रिवर्स करें तो आप मैग्नीट्यूड नेट मैग्नेटिक मोमेंट का बताएं जब I2 7 मिली एम्पेयर का हो। तो गिवन डाटा हमें ग्राफ की मदद से उठाना होगा। अब हमें म्यू या मैग्नेटिक मोमेंट टोटल तो दिया हुआ है, इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ। तो इंडिविजुअल निकालने के लिए हम ग्राफ का सहारा लेते हैं कि भई जब आपके पास I2 0 होगा तो नेट तो मिलके बनना था। I2 0 होने का मतलब है कि अब आपके पास I 0 है तो μ2 भी 0 हो गया। तो नेट आपका सारा μ1 के बराबर आ जाएगा। तो वो μ1 हो गया 2 × 10⁻⁵ क्योंकि I2 0 है तो μ2 0 है तो ये नेट μ1 के बराबर है। अब जब हम 5 मिली एम्पेयर वाली सिचुएशन देखते हैं तब आपका म्यू 0 हो गया। तो इसका मतलब दोनों का सम 0 आ रहा है तो μ1 बराबर होगा माइनस μ2 के। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे कि उस लम्हे इसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि भई आपके पास N2 A2 निकाला जा सकता है μ2/I2। μ2 भी पता है, I2 भी पता है। तो इस सारी सिचुएशन में 4 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर अब जो गिवन क्वेश्चन था 7 मिली एम्पेयर की सिचुएशन क्या होगी और जब आपके पास करंट भी रिवर्स कर दिया गया है। अब जब आपके पास 7 मिली एम्पेयर की वैल्यू डिस्कस की जा रही है, करंट चेंज हो गया। पहले वो करंट एक दूसरे के क्या थे, अपोजिट थे। तो नेट जो म्यू था वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा होगा। मगर जब हम रिवर्स करेंगे तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। तो यही चीज लिखी है कि सम हो जाएगा दोनों की कंट्रीब्यूशंस का। तो वो मैंने लिख दिया कि μ1 + μ2। अब यहाँ से हम μ2 की जगह क्या लिख सकते हैं, N2 I2 A2। अब आपके पास μ1 की वैल्यू तो पहले से गिवन है, वो हमने डाल दी। N2 A2 का प्रोडक्ट हम जानते हैं कि वो सारे का सारा इसके बराबर है। I2 की वैल्यू भी जानते हैं, ये आ जाएगा 48 × 10⁻⁶ एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।